देवरानी को रसोई से निकाल दो। मधुबनपुर गांव के प्रतिष्ठित परिवार लाट साहब हवेली में दो बहुएं रहती थीं। जेठानी सरला उम्र करीब 38 वर्ष, संयमी, संस्कारी और खुददार, गांव की औरतों के बीच सम्मानित थी, क्योंकि पिछले 15 साल से इस बड़े परिवार की रसोई, रीति रिवाज और प्रतिष्ठा को संभाल रही थी। देवरानी मधु उम्र 25 वर्ष, शहर की, पढ़ी लिखी, आजाद ख्यालों वाली, नखरेबाज और दिखावे में विश्वास रखने वाली। शादी के बाद वो ससुराल आई थी, लेकिन गांव के तौर तरीके उसे रास नहीं आए। घर के सभी लोग सास ससुर, देवर जेठ, बच्चे एक ही आंगन में रहते थे, पर असली राजनीति शुरू होती थी रसोई से। रसोई घर इस परिवार की इज्जत और अनुशासन का प्रतीक था। हर दिन सरला तड़के उठती, पूजा करती, 4 तरह की सब्जी, 5 बच्चों के टिफिन, सास की डायबिटिक खिचड़ी और ससुर जी की हल्दी वाली चाय बनाती। मधु को ये सब एक बोझ लगता था। वह मोबाइल में रील्स देखती, ब्यूटी क्रीम लगाती और कभी कभार इंस्टेंट नूडल्स बनाकर खा लेती। सरला ने सास से कहा, माँ जी, बहू रसोई में हाथ नहीं लगाती, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, घर की लड़कियां क्या सीखेंगी। सास बोली, कह दो, अब इस घर में 2 रसोइयां नहीं चलेंगी। गांव में एक दिन कुलदेवी का हवन था। पूरा गांव आमंत्रित था। सरला ने बड़ी मेहनत से सब कुछ तैयार किया। बेसन के लड्डू, आलू टमाटर की सब्जी, पूरियां, खीर और पापड़। मधु ने हवन से एक दिन पहले अपने मायके की मॉडर्न सहेलियों को बुला लिया। उन्होंने पिज्जा, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज जैसे आइटम बना दिए और वही सब हवन वाले दिन छा गया। गांव की महिलाएं आपस में फुसफुसाने लगीं। अब लाट हवेली की बहुएं भी बाजारू चीजें खिलाती हैं। घर की सोंधी रसोई कहाँ गई। इसी दिन सरला का मन टूट गया। उसने अकेले खड़े होकर कहा, माँ जी, या तो मैं रसोई संभालूं या ये फैशन बहू, दोनों साथ नहीं चल सकती। सास ने कड़ा फैसला लिया। मधु, जब तक तू रसोई की इज्जत नहीं समझेगी, तुझे रसोई में कदम रखने की इजाजत नहीं। सरला की मेहनत से ही हमारा नाम है। हम अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकते। मधु का चेहरा तमतमा गया। तो क्या मैं कोई नौकरानी हूँ? रसोई में घुसे बिना भी घर चलता है। सास बोली, इज्जत पैसों से नहीं, सेवा से मिलती है। सरला बहू ने घर को बांध रखा है और तू उसे तोड़ने पर तुली है। लेकिन सरला की आंखों में कुछ टूट गया था। हवन के बाद गांव की कुछ औरतें उसे ताना मारने लगी। क्या हुआ जेठानी, अब तो तुम्हारे घर भी देवरानियां मोबाइल की रील्स बनाती हैं। तुम्हारे घर की लड्डू खीर अब फास्ट फूड में बदल गई है। सरला के मन में ये पहली बार हुआ कि उसके त्याग और मेहनत के बावजूद देवरानी की एक गलती से घर की साख गिर गई। उस रात सरला फूट फूट कर रोई। मधु को धीरे धीरे एहसास हुआ कि जिस घर की रसोई में खुशबू नहीं, वहां सम्मान नहीं। एक दिन उसने सरला से माफी मांगी और कहा, दीदी, मुझे रसोई की नहीं, सेवा की अहमियत समझनी थी। क्या मैं फिर से रसोई में आ सकती हूँ? लेकिन इस बार सीखने के लिए। सरला की आंखों में आंसू थे। आजा मधु, रसोई सिर्फ खाना नहीं पकाती, ये घर की इज्जत को भी संजोती है। अब घर की रसोई फिर से संवर गई थी। सरला पूरियां बेलती, मधु चटनी पीसती। दोनों साथ मिलकर त्योहार, शादी, हवन सब संभालने लगी। गांव की महिलाएं बोली, अब लाट हवेली की दोनों बहुएं मिलकर इज्जत की मिसाल बन गई हैं। परिवार की रसोई सिर्फ भोजन का स्थान नहीं, वह घर की गरिमा और संस्कृति का आधार होती है। जब बहुएं मिलकर काम करती हैं, तो न सिर्फ इज्जत बचती है, बल्कि रिश्तों में भी मिठास घुलती है।